पाठ कक्षा 4 पाठ 8 गंगा गौमुख से गंगा सागर तक। मैं गंगा हूँ हिंदुओं की पतित पावनी गंगा, जिसके स्पर्श से सारे पाप धुल जाते हैं। हजारों वर्षों से लोग मेरी धारा में स्नान करते आ रहे हैं। भारतीय सभ्यता का विकास मेरे तट पर हुआ है, इसलिए लोग मुझे माँ कहते हैं। मैं हिमालय पर्वत की 13,000 फुट ऊंची गंगोत्री पहाड़ी से निकलती हूँ। प्रारंभ में मैं बर्फ की क्षीण धाराओं के रूप में मंदाकिनी और अलकनंदा के रूप में बहती हूँ। कनखल के पास जब मेरी दोनों धाराएं मिलकर एक हो जाती हैं, तब मेरा नाम भागीरथी पड़ता है। बर्फ से पिघलने से मेरा दूध सा स्वच्छ जल बरसों रखने पर भी खराब नहीं होता। इसी से लोग मेरे जल को अमृत कहते हैं और मेरी धारा को सुरसर। मेरा विस्तार 1,500 मील से भी अधिक है। मेरा कण कण पवित्र है। मेरी रज में महात्माओं की मिट्टी मिली है। मेरी घाटी में भूमि सोना उगलती है, इसलिए मेरे तट पर महान राज्यों की स्थापना हुई। विशाल नगर और तीर्थ बसे, जहाँ मैं अपने पिता हिमालय की गोद से उतरती, वहाँ हर द्वार का पुण्य तीर्थ बन गया है। यहाँ प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। इसी कुंभ के मेले में सन 1875 ईस्वी में महर्षि दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। पहाड़ों के नीचे उतरते ही हरा भरा उपजाऊ मैदान पर आरंभ हो जाता है, जिसे लोग गंगा यमुना का मैदान या दोआब कहते हैं। मेरी महिमा वेद पुराणों में गाई है। मेरे तट पर हस्तिनापुर बसा था, जो चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी था। इसी कुल में शकुंतला का विवाह हुआ था। कौरव पांडव इसी वंश के थे। महाभारत का महायुद्ध भी मेरे निकटवर्ती कुरुक्षेत्र में हुआ था। वहाँ से आगे बढ़ते ही वह दोआब पड़ता है, जहाँ कभी अहितक्षत्र में राजा द्रुपद राज करते थे। रामनगर आज भी पांचालों की याद दिलाता है। आगे बढ़ने पर कन्नौज है, जिसे हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था। भव भूत और राजशेखर ने यहीं मेरे तट पर बैठकर ही अपना साहित्य रचा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर प्रयाग इलाहाबाद के निकट यमुना और सरस्वती मुझसे आ मिलती हैं, इसलिए इस स्थान का नाम त्रिवेणी और संगम पड़ा है। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता रहा है। वहाँ मेरे तट पर अनेक ऋषियों ने तप किया था। इसी संगम पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां भी विसर्जित हुई। प्रयाग को प्रयागराज या तीर्थराज भी कहा जाता है। मेरे तट पर ही विश्वनाथ शिव के निवास से पवित्र काशी, वाराणसी या बनारस विद्यमान है, जिसके पुण्यों की कथा पुराणों में बारंबार कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास ने मेरे ही तट 80 घाट पर बैठकर रामचरितमानस लिखा था। आगे मगध खंड है। छपरा के पास सरयू संगम पर तक का प्रदेश कभी सूर्यवंशी राजाओं का प्रदेश था। अयोध्या उनकी राजधानी थी। मुगल काल में यहीं कहीं भिस्ती की मशक ने हुमायूं की जान बचाई थी। आगे मेरा प्रवाह ठीक पूरब की ओर हो जाता है, जहां सोन की धारा मुझसे मिलती है। इसी संगम पर पाटलिपुत्र नगर था, जो आज पटना के रूप में विद्यमान है। यहीं कादंबरी का लेखक बाणभट्ट रहता था। पाणिनि ने अपना व्याकरण भी यहीं लिखा था। यहीं मैंने चाणक्य को नंद पर कुपित होकर शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करते और नंद वंश का विनाश होते देखा था। यहीं पर सम्राट अशोक ने जीव हिंसा को गैर कानूनी करार दिया था। आगे बढ़ने पर बंगाल है, जहाँ की भूमि मेरे स्पर्श से अधिक उपजाऊ है। जहाँ अंग्रेजों की सत्ता जमी, मेरे किनारे
पर ही प्रसिद्ध कोलकाता बसा है। कुछ काल वह भी भारत की राजधानी रहा था। वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरा पानी गदला हो जाता है। आरंभ में मैं भागीरथी हूँ, अंत में हुगली, आगे गंगा सागर और सुंदरबन है, जहाँ मेरी धारा ब्रह्मपुत्र और पद्मा से मिलकर अनेक धाराओं में बंटकर समुद्र में विलीन हो जाती है। अरे कहानी मेरी लंबी है, इतनी जितनी लंबी मेरी धारा है। मैंने अभी कहा है वह उस कहानी की सूची भर है, संकेत मात्र। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं ना होती तो इस देश का क्या होता। डॉक्टर, इसके लेखक है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय।